जिस विधायक का काम करने वाले का इन्होंने टिकट काटा है, इस बार 70 सीटों में सबसे पहले सीट की जीत होगी इंशाअल्लाह ताला कांग्रेस से। आप मानने वाले हो कानून को और संविधान को मानने वाली और उसको बचाने वाली सिर्फ कांग्रेस है, सिर्फ कांग्रेस है और सिर्फ कांग्रेस है। मोमिन है साहब, हमारा ईमान इतना कमज़ोर नहीं कि केजरीवाल जी जो 2100 रुपये के अंदर अगर हमारा वोट खरीदना चाहते हैं तो हम 21 लाख रुपए को इस ठोकर पर रख के मार देंगे, मगर अपने कुरान शरीफ की बेगुरमती नहीं सहेंगे। माजिद मंसूरी साहब, सरकार के कामों को किस तरह से देखते हैं आप? क्या सरकार कामयाब हुई अपने काम करने में, अरविंद केजरीवाल की सरकार? देखो जी, सरकारें जो भी आती हैं सभी अपने हिसाब से काम बढ़िया करती हैं, लेकिन जो काम यहाँ कांग्रेस करके गई है मेरे हिसाब से किसी ने नहीं किया। जो मैडम शीला दीक्षित का जो काम था, खड़े हो जाइए, खड़ों को बोलिए जी। जो मैडम शीला दीक्षित जी का जो काम था उसे आज भी दिल्ली याद कर रही है। अच्छा। और उस वक्त को याद कर रही है, अपने आप को पछता रही है और ठगा हुआ महसूस कर रही है कि काश कि हमने ये गलत फैसला ना लिया होता, शीला जी को जो है हरवाया ना होता, तो आज ये वाकई जिसका जो कहा जा रहा है ना कि ये दिल्ली पेरिस बनेगी, अगर शीला मैडम होती तो ये वाकई दिल्ली पेरिस बन चुकी होती। जगह जगह विकास की गंगा बह रही है, मेट्रो चल रही है, बिजली फ्री, पानी फ्री है, महिलाओं के लिए बस टिकट फ्री, और आप कह रहे हैं विकास नहीं हुआ। अच्छा देखो जी, केजरीवाल कहते हैं विकास हुआ है। ये पानी जो है किसकी देन है? यहाँ पर जो हम खड़े हुए हैं, अच्छा। पूरी दिल्ली के अंदर कांग्रेस की देन है। अच्छा। पानी ईमानदारी से हमने आज तक फ्री पिया है। जो कहते हैं ना कि इतने लीटर फ्री, इतने लीटर फ्री, यहाँ की जनता को आज भी जो है जो स्वर्गवासी HK भगत सिंह जो थे, जो यहाँ पे ये पानी को दे के गए थे, आज तक हम उनका जो पानी दिया हुआ पी रहे हैं जी। और सफाई की बात है, यमुना जी का वादा करा था उन्होंने कि यमुना जी को साफ बनाएंगे और उनके किनारों पे घूमने की जगह बनाएंगे। अब आप जाके देख लो वहाँ कितनी सफाई हुई हुई है और कितनी पब्लिक घूम रही है। वहाँ पे जो है अगर आप आधे घंटे रुक गए तो आप जो है बीमारी के कीटाणु लेकर घूमोगे, आओगे वापसी। अच्छा। साफ सफाई पे ध्यान नहीं है? जी जी, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। हाँ। तो आप कांग्रेस को देखना चाहते हैं? नहीं, कांग्रेस को हम यूँ देखना चाह रहे हैं, हमने जो है केजरीवाल जी के जो वादे थे, हमारी जो यहाँ की जनता थी वो उनके वादों पे, असल में हम जो है ना बड़े नरम दिल के लोग हैं। हमें जब बहकाया जाता है ना, बड़े जल्दी बहकावे में आ जाते हैं। एक आदमी आता है, एक आंदोलन छेड़ा जाता है, अन्ना हजारे जिनका नाम है, कि भाई जी ये कांग्रेस के सरकार भ्रष्टाचार में जो है लिप्त है, और जो है शीला दीक्षित को भी जो बुरा भला कहते हैं, मनमोहन सिंह जी को भी बुरा भला कहते हैं, और पता पड़ा एक प्रोपोगंडा फैलाया जाता है कांग्रेस के खिलाफ, क्योंकि कांग्रेस उस टाइम इतनी मजबूत थी कि कोई उसकी टक्कर लेने वाला नहीं था। अब क्या करा जाए कांग्रेस को जो नीचे दिखाने के लिए? एक जो रामलीला मैदान में अन्ना हजारे जी जो बुजुर्गवार थे, उन्हें एक जो है बीजेपी ने उन्हें इस्तेमाल करा, उस आंदोलन को कामयाब बनवाया। उसी आंदोलन से जो केजरीवाल जी निकल के आए, उन्होंने जो है जनता के बीच में जाके अपने जो नए नए वादे, अब कोई आदमी मेरे पास आए मुझे जो लुभावने वादे दिखाए तो हम थोड़ा सा बहक जाते हैं। जनता जो यहाँ की बहक गई और अब उसका वो एक खामियाजा जाए। अब हम देख लो ये लबालब भरे, हाँ ये लबालब भरे हुए हैं। ये जल बोर्ड किसके अधीन आता है? दिल्ली सरकार के अधीन आता है। सारे जो सीवन हैं जितने भी हैं सब लबालब भरे हुए हैं। नमाज के लिए जाते हैं, पाँव से यूँ उठा के जाने पड़ते हैं, है नहीं? जब शीला जी की सरकार थी ना, यहाँ चमकती थी दिल्ली, और मैडम होती तो ये वाकई पेरिस बना हुआ होता अभी तक। अभी एक भाई कह रहा था कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो बीजेपी के हकीकी भाई हैं, इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? मैं देखो, अभी तो आपने देखा होगा कि परवेश वर्मा जी ने 1100 रुपये बांटे। अगर जब वो 1100 रुपये बांट रहे थे तो अरविंद केजरीवाल जी को किससे शिकायत करनी थी? चुनाव आयोग से या प्रशासन से? उन्होंने लिखत में कैसे दिया? मोहन भागवत जी को। कौन है जी मोहन भागवत जी? उन्होंने पत्र लिखा कि मोहन भागवत जी, देखो मैं आपका छोटा बेटा बोल रहा हूँ, देखो मेरा बड़ा भाई जो है ना, देखो ये क्या हरकत कर रहा है। अरे प्रशासन के पास जाते, चुनाव आयोग क्यों दे रखा है उसके पास जाते कि परवेश वर्मा जिनको जो है बीजेपी ने MP से ऊपर आसमान से नीचे ज़मीन पर लाके जो है केजरीवाल जी के सामने खड़ा कर दिया है कि ये ऐसा कर रहा है। तो अब हम क्या सोचेंगे जी? यही तो सोचेंगे। अगर आपने जो प्रशासन का सहयोग लिया होता तो हम ये समझते कि हाँ भाई आप कानून को मानने वाले हो। कानून को और संविधान को मानने वाली और उसको बचाने वाली सिर्फ कांग्रेस है, सिर्फ कांग्रेस है और सिर्फ कांग्रेस है। जो है देश की जो आवाज़ है वो कांग्रेस है।
कांग्रेस को लाना है और जो देश को मजबूत बनाना है। बड़े भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुशर्रफ हुसैन है। मुशर्रफ हुसैन, माशाल्लाह आवाज़ बहुत शानदार है। जी जी जी। अब दिल्ली की जनता को किसकी ज़रूरत है? क्या एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल या कांग्रेस या बीजेपी? दिल्ली की जनता फिर से अपना जो पुराना वक्त था ना भैया जी। कांग्रेस का, अच्छा वो कांग्रेस चाहती है फिर से। अच्छा, क्यों चाहती है? क्यों? इसलिए चाहती है, दिल्ली के 10 साल केजरीवाल के देख लिए, 15 साल शीला दीक्षित की सरकार रही। शीला दीक्षित जी ने जो विकास दिल्ली के अंदर कराया, जो फ्लाईओवर बनवाए, आज तक इस केजरीवाल से उन फ्लाईओवरों की पुताई ना हो सकी। ये वादे करते हैं विकास के, ये विकास क्या करेंगे? हमारे यहाँ से अब्दुल रहमान साहब विधायक इनकी पार्टी से थे, हम बराबर में हमारे गांधी हरिजन स्कूल हुआ करता है। ये शिक्षा दवाई सबकी बात करते हैं। हमारे विधायक इनसे पैसा मांगते मांगते थक गए। जब पैसा मांगा, केजरीवाल जी ने ये कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है। ये गांधी हरिजन स्कूल है, ये गांधी हरिजन स्कूल है, बराबर में आप इसको जरूर कवरेज कीजिएगा। अच्छा। भाई साहब, बेहतरीन स्कूल हुआ करता था, इसको खंडर बनाने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने करवाया। विधायक जी पैसा मांगते मांगते थक गए, बोले जी एलजी काम नहीं करने देता है। अरे भाई, जब एलजी काम नहीं करने देता है तो इलेक्शन आप किस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं दिल्ली के अंदर? कांग्रेस पार्टी ने कभी ये नहीं कहा कि एलजी काम नहीं करने देता है। जब से अरविंद केजरीवाल की सरकार यहाँ पर आई तो पब्लिक को मालूम पड़ा, हम लोग जानते नहीं थे एलजी होता क्या है। एलजी किसको कहते हैं भाई? अगर हमारा विधायक है, हमारा सीएम है, इन लोगों के थ्रू काम होता है। मगर भैया बहुत बुरा हाल है। अरविंद केजरीवाल जी ने इस बार कुछ नहीं करा इलाके के अंदर, और हमारे इलाके की आवाम सारी नाराज़ है। जो इन्होंने हमारे कुरान शरीफ की बेगुरमती के करने के ऊपर उस विधायक को टिकट दे दिया, अब उस विधायक ने टिकट वापस कर दिया। ये मुस्लिम विरोधी हैं केजरीवाल। यहाँ दिल्ली में दंगा हुआ, केजरीवाल ने एक ट्वीट नहीं किया। संभल में दंगा हुआ, केजरीवाल ने एक ट्वीट नहीं किया। राहुल गांधी मुसलमानों के हित की बात करते हैं, हिंदू के हित की बात करते हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, राहुल गांधी जी सबकी बात करते हैं। अभी भी हमारे यहाँ पर परसों 13 तारीख को राहुल गांधी जी आए थे, उन्होंने सबको जोड़ने की बात की, किसी को तोड़ने की बात नहीं की। भैया, जो अभी आप भैया से आप मालूम कर रहे थे, अब इनका केजरीवाल जी का पैजामा खुल चुका है, मालूम पड़ चुका है ये आरएसएस की बी टीम है। हमारे इलाके के अंदर पूरे में आप सर्वे कर लीजिए, जिस विधायक का काम करने वाले का इन्होंने टिकट काटा है, इस बार 70 सीटों में सबसे पहले सीट की जीत होगी इंशाअल्लाह ताला कांग्रेस से। आप पूरे इलाके का सर्वे कर लो, भाई अब्दुल रहमान ने काम किया है और उसी शख्स को इस बार जनता जिताएगी, चाहे वो निर्दलीय खड़े हो जाते हैं, और अल्लाह का ये करम है कि पंजे से खड़े हुए हैं। अच्छा, ये जो वादे हैं, दावे हैं कि हमने हर चीज़ फ्री करी, बिजली, पानी, सड़कें, जगह जगह मेट्रो बना रहे हैं, दिल्ली में विकास की गंगा बही है, इससे कितना? भैया, मेट्रो लाने वाला कौन? मेट्रो दिल्ली में लाने वाला कौन? शीला दीक्षित जी, समझे जी। और जो दवाइयों की बात कर रहे हैं ये, जरा मुझे अरविंद जी ये बताएं कि अरविंद जी की सरकार से पहले क्या सरकारी हॉस्पिटलों में दवाएं पैसे की मिला करती थी या पैसे की मिला करती थी? सरकारी स्कूलों के अंदर क्या पहले फीस जाया करती थी? जब भी तो सब कुछ फ्री था भैया। अरविंद केजरीवाल बिल्कुल झूठे वादे कर रहे हैं। जैसे बीजेपी वादे करती थी 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, इसी तरह से इन्होंने ये जुमला पंजाब के अंदर बोला कि हम 1-1 हज़ार रुपये हर महिला को देंगे। अगर ये हर महिला को 1-1 हज़ार रुपये जब पंजाब में नहीं दे पाए तो दिल्ली की महिलाओं को गुमराह क्यों कर रहे हैं? हम 2100 रुपये दे देंगे। जब 1000 जो आदमी नहीं दे पा रहा भैया, वो 2100 रुपये दे देगा क्या? आप मुझे बताइए। और 3 साल हो गए सरकार बनी हुई, पंजाब में सरकार किसकी है भाई? अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहाँ ना कांग्रेस की सरकार है ना बीजेपी की सरकार है। ये सब गुमराह कर रहे हैं। इस बार इतनी पतली हालत हो गई है आम आदमी पार्टी की, आप ये देख लो, सुनने में आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी 2 सीटों से इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा, आका ये ऐसा तो नहीं है आप रहमान साहब का करीबी? नहीं, मैं किसी का करीबी नहीं हूँ भैया। ना मैं रहमान साहब का करीबी हूँ, ना मैं चौधरी मतीन साहब का करीबी हूँ, ना मैं कांग्रेसी हूँ, ना मैं आम आदमी, मैं तो एक आम नागरिक हूँ। अच्छा, समझे जी। तो आप ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इस बार कांग्रेस कांग्रेस और बेहतर बहुमत से कांग्रेस आएगी। यहाँ पर दिल्ली में 1-8 सीट नहीं आएगी, बहुत सी सीटों पर काम हो रहा है। और पब्लिक आवाम जो मुस्लिम विरोधी के खिलाफ है, अच्छा, ये मुस्लिम विरोधी खिलाफ जो केजरीवाल जी हैं, इनके खिलाफ वोट पड़ेगा।
हम किसी की भी बेइज्जती सह सकते हैं, अपने कलाम पाक की बेइज्जती नहीं सह सकते। हम मोमिन हैं साहब, हमारा ईमान इतना कमज़ोर नहीं कि केजरीवाल जी जो 2100 रुपये के अंदर अगर हमारा वोट ख़रीदना चाहते हैं तो हम 21 लाख रुपए को ठोकर पर रख के मार देंगे, मगर अपने कुरान शरीफ की बेगुरमती नहीं सहेंगे। मोहम्मद रिजवान साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से देखते हैं केजरीवाल सरकार को और आगे किसे देखना चाहेंगे आप? आगे तो हम राहुल गांधी को देखना चाहते हैं और अपने एरिया से सिर्फ अब्दुल रहमान को देखना चाहते हैं, बस खाली बस। सीलमपुर की जनता थी, अच्छा खासी सीलमपुर की जनता में कांग्रेस को लेकर लोग काफ़ी उत्साही गए और कांग्रेस को देखना चाहते हैं। जिस तरह से बात की कि अरविंद केजरीवाल को कहा कि ये जो है बीजेपी की टीम है, आरएसएस की टीम है। खैर ये तो जनता ही बताएगी आने वाले वक्त पे कि कौन किस पर काबिज होता है, कौन बाजी मारता है दिल्ली में। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। द पब्लिक देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।